जय हिंद। इस वीडियो में हम गुजरात में हुए पुल हादसा की पूरी कहानी को समझेंगे और इस पुल हादसा पर आप देखेंगे कि विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्रालय के जो भी प्रवक्ता हैं उनके द्वारा शोक संदेश आया है और उन्होंने कामना की है कि जो भी मृत लोग हैं उनके परिवारों को शांति मिले। तो आखिर ये कौन कौन से देश है और इस पर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पुल दुर्घटना हुई है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, ये जो भारत है, भारत का पश्चिमी राज्य है गुजरात। गुजरात में की राजधानी जो है वह है गांधीनगर और ये यहाँ पर है गांधीनगर। और गांधीनगर से आप देखेंगे पश्चिम साइड में 300 किलोमीटर पर आपको मिलेगा एक शहर मोरबी शहर। मोरबी शहर, और इस मोरबी शहर पर एक नदी है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी नदी है, मच्छू नदी। कौन सी नदी है? मच्छू नदी, मान लीजिए कि नदी है। और इसी नदी पर बना है केबल पुल। और ये देखिए केबल पुल है जो वो बहुत पुराना है, लगभग 1 सदी पुराना है, जिसके कारण इसमें मरम्मत की जरूरत थी, नवीकरण कुछ इसमें मरम्मत की जरूरत थी ताकि यह नया हो सकता है और ये आम जनों के लिए इस पर मतलब जा सके। तो इसी के उद्देश्य से आप देखेंगे लगभग 22 से 24 अक्टूबर के बीच इसके पूरी तरह से मरम्मत कंप्लीट हो गई, नवीकरणीय की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसके कारण अब इस पुल पर आम लोग जो थे इस पर जा सकते थे। तो इसी 22 या 24 अक्टूबर के बीच ये पूरी तरह से मरम्मत हो गया। और देखेंगे कि 30 अक्टूबर को देखिए 30 अक्टूबर को रविवार दिन था। 30 अक्टूबर को रविवार को देखिए पूरे देश में छठ पूजा थी। और छठ पूजा के आप देखेंगे लगभग शाम को इसी पुल पर 6:30 बजे की बात है, 6:30 बजे इस पुल पर हादसा हो जाता है और यह पुल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाते हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। अभी तक आप देखेंगे कुल 137 लोग, 135 से 37 लोग जो है ये मृत की पहचान हो चुके हैं। लगभग आप देखें 500 से 520 इतना के बीच में लोग डूबे हुए हैं इस पुल के, और इतना से 135 से 137 के बीच लोग मृत हो गए थे। इससे ये दुर्घटना हुई है इस केबल पुल पर। मोरबी के जो मच्छू नदी है इस केबल पुल पर इतना लोग मरे हैं, और वो भी आप देखिए छठ पूजा के दिन ये मरे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वो कौन से देश है जिसने इस हादसा पर, पुल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो देखिए सबसे पहले है रूस। आप देखेंगे कि भारत का जो रूस के साथ संबंध है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। मतलब आप देखेंगे भारत रूस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखता है, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके गुजरात राज्य में हुए पुल हादसा में मेरी संवेदना को स्वीकार करें। इन्होंने कहा कि जो भी इस मृतक लोग के परिवार उनको जल्द से जल्द शांति मिले और इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो ये रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन बोला। अब देखिए दूसरा इजराइल के जो प्रधानमंत्री है लापिड, इन्होंने कहा कि मैं इजराइल और इजराइल के समस्त लोग, भारत के इस पुल दुर्घटना में जितने लोग मरे हैं उनको आत्मा की शांति मिले और जो भी इनके परिवार है उनको भी शांति मिले और उनके लिए कुछ पीएम और जो भी है उनके लिए ये अच्छा हो। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बोले हैं। तो इसी तरह से आप देखिए श्रीलंका भी कहा है कि हम श्रीलंका सरकार और श्रीलंका के समस्त जनता, भारत सरकार और भारत के जनता, मतलब खास तौर पर उन्हें कहा गया है जो कि मृत हैं उनको लिए हम अपना मतलब संवेदना प्रकट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो उनको शांति मिले, दुखों से उनका दुख हटे, उन पर से दुख हटे, वह शांति और खुशहाल रहे। तो ये श्रीलंका भी इस पर आप देखेंगे ट्विटर पर ट्वीट किया है। इसके अलावा आप देखें नेपाल के प्रधानमंत्री जो है देउबा, ऐसा ही नाम है उनका, तो उन्होंने भी कहा है कि हम इस घटना से बहुत ही दुखद स्थिति में है, मैं भी इस पर शोक व्यक्त करता हूँ, इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है। इसके अलावा अन्य देखेंगे कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस पर अपना शोक व्यक्त किया। और देखें पोलैंड के प्रधानमंत्री भी इस शोक व्यक्त किया, और चाइना के विदेश मंत्रालय भी इस पर व्यक्त, समझिए चाइना भी इस पर व्यक्त। देखिए मानवता के नाते लगभग सभी देश आ जाते हैं। तो ये चाइना भी आप देखेंगे, ये भी इसका जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि यह बहुत ही मतलब कि दुखद बात है और इस पर हम शोक व्यक्त करते हैं। तो ये चाइना भी इस पर बोला है। इसके अलावा देखेंगे भूटान के प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया और मिस्र भी इस पर पूरी तरह से शोक व्यक्त किए थे। इतने सारे देखिए भारत के इतने सारे समर्थक देश हैं और भारत में इस तरह की अगर घटनाएं हो तो ये बहुत ही बुरी बात है,
क्योंकि जो सड़क दुर्घटना होती है ये अलग बात है, हर देश में होता है, लेकिन आप देखेंगे भारत में पिछले इसी साल में बहुत से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, क्या मजाक बना कर रखा है। ये इधर पुल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इन बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो संबंध है, देखिए इतनी सारी देशों से और भी अधिक देश हैं, इनका आपके प्रति कुछ ना कुछ मतलब कि अजीब सा थोड़ा लगेगा, इसलिए ऐसा दुर्घटना नहीं होना चाहिए। तो सड़क दुर्घटना अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना ये सब गलत बात है। और ये इस पर जो भी मेंटेनेंस विभाग के लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के, नहीं तो उसका मियाद सहकते जाएगा। जब तक कोई किसी को सजा नहीं दे जाएगा तब तक वो पूरी तरह अच्छी तरह से काम नहीं किया। और ये भी आप देखेंगे जो पुल हादसा हुआ था, इसका मरम्मत हुआ था, तो ये इसका लापरवाही के कारण इसका ये भी एक इसका जो मेंटेनेंस विभाग था वो लापरवाही किया, तो उसको भी आगे समझेंगे इसको। तो इस तरह से जितने भी मेंटेनेंस विभाग के लोग हैं उन पर कार्रवाई किए गए, क्योंकि उनके एक छोटी सी गलती के कारण आप देख रहे हैं कि 135 से 37 लोग मर गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो इसलिए जितने भी छोटी से छोटी गलती को नहीं माफ़ किए जाए, और जो भी ऐसा करे उनको सजा अवश्य मिला जाए। तो अब देखिए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी मृत हुए हैं, जो भी उन मृत लोगों को 2 लाख रुपये मिलेगा। जो भी मृत लोग उनको 2 लाख रुपये मृत को, और जो भी घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपया मिलेगा, 50,000 रुपया मिलेगा। और इसी तरह से मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी मृत हुए हैं हम उनको 4 लाख देंगे, और जो भी घायल उनको उनको हम 50,000 की सहायता राशि देंगे, उनके परिवारों को देंगे, ताकि वो सुखी रह सके। लेकिन फिर भी अपने का जो दर्द होता है वो तो दर्द कम नहीं हुए, लेकिन ऐसा देना एक अच्छी बात है। तो इन्होंने ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने राहत कोष के रूप में इन्हें दिया है। तो देखिए, ये जो ओरेवा फर्म था, ये देखिए इसी की गलती कर रहे हैं, ये ऐसा गलती किया है। पूरे इससे जो केबल पुल है यहाँ पर मोरबी शहर के मच्छू नदी पर, इसकी पूरी मेंटेनेंस मतलब देख रेख और जो भी संभालना था इसकी जिम्मेवारी इस पुल की इसी उरेवा फर्म को दिया गया था। और इस उरेवा फर्म को फिलहाल में इसका जो इसका मैनेजर और इसके अन्य 9 लोगों को आप देखेंगे कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसका जो भी मतलब कि जो भी इसका फार्म है, इसका ताला लगे है, मतलब इसका जो भी घर है, ये जो लोग जहाँ रहते हैं इस पर पूरी तरह से ताला लगा दिया गया। और आप देखेंगे 10 लोग गिरफ्तार हो गए। वास्तव में ऐसे लोगों को गिरफ्तार ही करना चाहिए, और गिरफ्तार हो गया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए हैं, घूमे हैं, पूरी तरह से देख रेख किए हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह 14 नवंबर का पूरी तरह से समझिए सुनवाई करेगा इस पर क्या है। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा होना चाहिए, और जो भी जितने भी गलतियां हो उन सबको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, पूरे 135 से 37 लोगों का बात है। तो इस पर आप 14 नवंबर को देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है सुनवाई होगा। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।